जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में कई बार धन की कमी महसूस करते हैं, भौतिक संपदाओं की हम कमी महसूस करते हैं, लेकिन कई बार छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं, परिवर्तन ले आते हैं। कहते हैं ना, कई बार ना लगे तो बहुत बड़ी औषधि काम ना करे, और कई बार काम करे तो राख की और मिट्टी की चुटकी भर औषधि जीवन को बदल दे। तो आज हम आपको 2-3 ही उपाय बताएंगे। बड़े सरल उपाय हैं, घर की सुख संपदा के लिए, भौतिक सुख के लिए, घर के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए और अन्नपूर्णा के भंडार को भरने के लिए सुगम उपाय, सरल उपाय आप लोग नोट करके अपनी डायरी में जरूर रखिएगा और मौका आने पर उनसे लाभ लीजिएगा, उन्हें करिएगा। आइए आज का हम पहले पंचांग देखें। 12 दिसंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, माघ शीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र अश्वनी है। आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रहेंगे। राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। क्या है वो सुगम उपाय, उन्हें आप जानिएगा। आश्लेषा नक्षत्र, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उन 27 नक्षत्रों में होता है आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र हो लेकिन शुक्ल पक्ष में आए आश्लेषा नक्षत्र, ये आप ध्यान रखें। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में आश्लेषा नक्षत्र के दिन प्रातःकाल बरगद का पत्ता तोड़ लाएं, बेनियन ट्री जिसे कहते हैं, बरगद का पत्ता तोड़ लाएं और घर ला करके उसे स्वच्छ जल से धो करके गंगा जल आदि का छींटा मार करके साफ कर लें। उस पत्ते के ऊपर, वो जो पत्ता आप ले करके आए हैं, उस पर ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः लिख दें। देखें, आप मंत्र भी हम लिख देते हैं, ह्रीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। इतना तो लिख लेंगे। लिखे कैसे? सिंदूर से, हल्दी से, किसी भी चीज़ से लिख लें, अनार की कलम से लिखें, या बरगद की ही कोई छोटी सी टहनी तोड़ लाएं, उससे भी आप लिख सकते हैं। जब भी पत्ता तोड़ें, टहनी तोड़ें, प्रणाम करके तोड़ें और उनसे आज्ञा लेकर के तोड़ें कि हे औषधि देव, हे वनस्पति देव, हे वृक्ष देव, हे बरगद देव, आप हमें अपनी आज्ञा दें कि हम आपकी छोटी सी टहनी ले सकें और अपने घर को अन्नपूर्णा भंडार से भरने के लिए हमें आपके पत्ते की आवश्यकता है। आप हमें ये प्रदान करें, अनुमति दें। बस ऐसा बोल करके उनके चरण छू लें और पत्ता तोड़ लाएं। किस दिन? शुक्ल पक्ष के आश्लेषा नक्षत्र के दिन। घर ला करके जैसे बताया, छीटा बीटा देकर पानी से धो के साफ कर लें। मंत्र आपको लक्ष्मी जी का बता दिया, वो मंत्र लिख लें अनार की कलम से या उसी वट वृक्ष की कलम से। लिख लिया आपने? लिखने के बाद आप पत्ते को किसी प्लेट तस्तरी में रख करके धूप दें, दीप का इशारा करें, हल्का सा कोई भी मिष्ठान चढ़ा दें, चावल फूल चढ़ा करके उसको प्रणाम कर लें। और आश्लेषा नक्षत्र के रहते रहते ही इस पत्ते को किसी भी कपड़े में लपेट करके या किसी साफ स्वच्छ चीज़ में रख करके आप इसे अपनी भंडार गृह में रख लें। जैसे भंडार गृह से मतलब क्या, पहले तो भंडार गृह होते थे, दाल चावल अलग अलग उसमें रखी जाती थी, संयुक्त परिवार थे। अब तो भैया वो सब ख़त्म से हो गए, छोटे छोटे डिब्बे ही सबके घर में हैं, एकल परिवार है। तो आप इसे क्या करें, जहां हम अपनी कोई कीमती डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ऑर्नामेंट्स रखते हैं, कोई अपनी ऐसी तिजोरी, लॉकर, बक्सा वगैरह जहाँ होता है, या बैंक का लॉकर वहाँ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम वहाँ रख लें। ऐसा करने से आपको महसूस होने लगेगा कि धीरे 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 घर में धन संपदा आने लगेगी। लेकिन हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, ये भी ध्यान रखें। जीवों पर दया होनी चाहिए, मन मस्तिष्क में मानवता होनी चाहिए। ये नहीं साहब पत्ता रख दिया और अब तो सो गए कि लक्ष्मी आ ही जाएगी, ये बेकार की बात नहीं। कर्म पहले है, और कर्म के साथ साथ कुछ अच्छे उपाय यदि कर लें तो जीवन में बदलाव तो आता ही आता है। उपाय नंबर 2, इसमें हम यदि हमें कहीं से पीपल का बांदा मिल जाए तो पीपल का बांदा भी इसी प्रकार से धूप दीप दे करके रख सकते हैं
अति उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। और एक उपाय और, घर में अगर घर बनाते समय आपके पास प्लॉट भूखंड इतना बड़ा है कि आप उसमें कच्ची जगह छोड़ सकें मिट्टी वाली, घर में मिट्टी का स्थान चाहे 2x2 का छोड़ें, 4x4 का छोड़ें, साइज बता रहा हूँ, ये जितना आप छोड़ सकते हैं। घर में कच्चा भूमि, कच्चा स्थान होना चाहिए। इससे मंगल प्रभावित होते हैं, शुक्र प्रभावित होते हैं, और उस कच्चे स्थान में भले बशर्ते आप फुलवारी लगा दें, फूल पौधे तुलसी आदि उसमें आप लगावें, कच्ची भूमि घर में होए तो बड़ा लाभ मिलता। अब तो खैर हम घरों में गमले वमले रखने लगे हैं, वो सब चीज़ें समाप्त सी होती जा रही है, लेकिन प्रयास किया जाए, वास्तु के तहत घर में कच्ची भूमि होना बड़ा शुभ माना जाता है। अब एक उपाय और सुन लो, 3 उपाय हमने कहे थे। सफ़ेद रंग का चंदन जो खुशबू वाला होता है, ओरिजिनल होना चाहिए, उसका पाउडर बना लें या बाजार से ले आए। त्र्यंबकम मंत्र पढ़ते हुए मस्तक पे बिंदी सबके लगा दिया करें। पूरा एक बार मंत्र पढ़ें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। एक तिलक लगाया, दूसरे व्यक्ति को लगा रहे तो फिर इस मंत्र को पढ़ लें। घर के बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी लगाने, यही मंत्र पढ़ के सफ़ेद चंदन का तिलक प्रत्येक सोमवार लगाना प्रारंभ कर दें। आयुष्य में वृद्धि होती है, हारी बीमारियां, रोग व्याधियां नष्ट होने लगती हैं घर से। ठीक है, तो आप करके देखें, सोमवार के सोमवार करें या प्रतिदिन भी हम ऐसा कर सकते हैं। घर में 5 मेंबर हैं, घर का कोई भी एक सदस्य, बेटा बेटी, माता मम्मी पापा, कोई भी यही मंत्र बोल करके सफ़ेद चंदन का तिलक लगाने देखें, फिर सबको लगा दिया करें एक ही व्यक्ति, तो आयुष्य की वृद्धि होगी, रोग दूर होंगे, संकट दूर होंगे, कष्ट मिटने लग जाएंगे। तो आज के ये 3 उपाय आप लोग नोट करिएगा, और फिर आगे ही ऐसे और बहुत सारे उपाय हम आपको लिखवाने का प्रयास करते रहेंगे। आइए, समय हो चला है ध्यान साधना का। ध्यान साधना जुड़ते हैं आज की भगवान सदाशिव शंभू से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमारे 2-3 चैनल्स हैं। जैसे हमारे नाम से 2 चैनल हैं, एक हमारे नाम से, एक इंद्राक्षी धाम के नाम से, साथ में हमारा फेसबुक पेज है, और साथ में जो व्हाट्सअप हमारा चैनल है, ये देखो सामने ग्रीन रंग में आता है ना,
इन सब से आप जुड़े रहें। बहुत सारी जानकारी आने वाले समय में आपको हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म से मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। छोटी छोटी जानकारियां हम बहुत शीघ्र आने वाले समय में व्हाट्सएप चैनल पर शुरू करने वाले हैं, ताकि वो जानकारियां प्राप्त करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, लाभान्वित कर सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा एक बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।